Abhijit Kumar Behra. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the alternating current, the EMF value, average value of EMF, alternating EMF, and average value of alternating current over the full cycles. Also we have discussed about the RMS values. Why we will consider the RMS value? Because the average value of alternating current over a full cycle is 0. So we are considering the RMS value. So now we will discuss, today we are going to discuss about the phasor diagram. ये एक important चीज है ये चैप्टर के लिए. देखो ये क्या होता है phasor diagram. phasor diagram क्या होता है ना, कोई भी एक डायग्राम बना लो, एक डायग्राम बना लो, उसी डायग्राम में तुम ईएमएफ और करंट का फेज एंगल रिप्रेजेंट करोगे. द डायग्राम क्या आएगा डेफिनेशन इसका ना, द डायग्राम which represents the diagram which represents the phase difference, represents the phase difference या फिर हम इसको phase angle भी बोल सकते हैं. phase difference ब्रैकेट में हमें phase angle भी लिख लेता हूं. phase angle between EMF and current, EMF and current. The diagram which represents the phase difference या फिर phase angle between the EMF and the current is known as phasor diagram. Is known as phasor diagram. आया समझ में? अरे हाँ या ना? Is known as phasor diagram. अरे हाँ या ना? तो ये जो phasor diagram मेरा बन गया, तो देखो एक सैंपल में दिखाता हूँ, एक एग्जांपल्स. मान के चलो कि ये मेरा टाइम है, ये मेरा टाइम है, वाह टाइम, या फिर हम इसको ओमेगा टी बोल सकते हैं, थीटा, कोई भी ओमेगा टी लिख सकते हैं. और ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस, यहाँ पे हम ईएमएफ ले रहे हैं और करंट ले रहे हैं. यहाँ पे हम ईएमएफ ले रहे हैं और करंट ले रहे हैं. आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? यहाँ पे हम ईएमएफ ले रहे हैं, करंट ले रहे हैं. तो यहाँ पे मुझे क्या मिला? ओमेगा टी मिला. वाह, अगर यहाँ पे मुझे ओमेगा टी मिला तो देखो मान के चलो कि मुझे दिया गया है, मैं क्या ले रहा हूं, एज्यूम क्या कर रहा हूं कि E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. दोनों के बीच में यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या है? 0 है. दोनों के बीच में फेज मतलब एंगल में डिफरेंस क्या है? 0 है. क्यों 0 है भाई? ये मेरा ओमेगा टी एंगल कवर किया है, ये भी मेरा ओमेगा टी का एंगल कवर किया है. ध्यान से सुनना. ये मान के चलो कि अगर मैंने इसको ई ले लिया और ये वाला एंगल मैंने ओमेगा टी ले लिया, ये वाला एंगल मैंने ओमेगा टी ले लिया, मतलब ओमेगा टी ट्रैवल किया है, साइन ओमेगा टी मान के चलो ऐसा कुछ किया है, तो मेरा आई जो है उसमें भी ओमेगा टी एंगल कवर किया. तो एक ही लाइन पे मुझे ई और आई मिलेगा. एक ही लाइन पे मुझे क्या मिलेगा? ई और आई मिलेगा. अरे हाँ या ना? ना इसमें कोई दिक्कत हो रहा है? ना इसमें कोई दिक्कत हो रहा है? और मुझे ये पता नहीं है भाई ई नॉट बड़ा है या आई नॉट बड़ा है, मैं किसी को भी ले सकता हूँ. ये एक्चुअली क्वेश्चंस में होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे ले लेंगे ये ई और ये मेरा आई नॉट, पिक वैल्यू हो सकता है. वाह, तो यहाँ पे दोनों हम बोल सकते हैं कि भाई सेम फेज एंगल पे हैं. दोनों हम बोल सकते हैं कि भाई ये सेम फेज एंगल पे है. अच्छा, और एक चीज दिखो, और एक चीज मैं दिखाता हूँ कि अगर ऐसा दिया गया कि E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू क्या दिया गया? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है भाई? फेज डिफरेंस मेरा 5 है. लीड कौन कर रहा है, मतलब ज्यादा कौन है, मतलब I ज्यादा एंगल ट्रैवल कर रहा है. I मेरा क्या हो रहा है? ज्यादा एंगल ट्रैवल कर रहा है. ध्यान से दिखना, ये मेरा ओमेगा टी है. मान के चलो कि ये मेरा E आया और I दोनों इस एक ही डायग्राम में, मैं एक ही डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं इन दोनों को. अच्छा, अब देखो अब क्या हो रहा है. मान के चलो कि ये मेरा E है, ये मेरा E है. आया समझ में कि नहीं? ये मेरा E है. अगर E हुआ, ये कितना एंगल कवर कर रहा है ना? ओमेगा टी. यहां से इतना कितना एंगल हो गया? ओमेगा टी. ओमेगा टी से फाई ऐड करने से मुझे करंट मिलेगा. करंट ज्यादा, ओमेगा टी तो ट्रेवल कर रहा है, उसके साथ फाई भी ज्यादा ट्रेवल कर रहा है. तो मान के चलो कि ये मेरा आई हो गया, तो ये मेरा फाई. तो टोटल कितना एंगल ये इसने कवर किया? टोटल इसने कितना एंगल कवर किया? देखो भाई ओमेगा टी प्लस फाइव, तो आई मेरा क्या हो जाएगा ना, टोटल
मेरा ओमेगा टी प्लस 5 एंगल, ये मेरा आई नॉट और ये मेरा ई नॉट, ये टोटल एंगल मेरा क्या आ जाएगा ओमेगा टी प्लस 5। यही तो मेरा है कि आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। आ रहे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है, आ रहा है समझ में, आ रहे हाँ या ना कोई दिक्कत हो रहा है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से देखो, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे होता है देखो, ये मान के चलो कि ओमेगा टी है और ये मेरा ई है, ये मेरा आई है, आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना। अच्छा, तो ई इक्वल टू अगर हुआ तो ये ई नॉट मेरा कितना जा रहा है भाई, ये हुआ मेरा ई और ये मेरा ई नॉट, ये मेरा क्या हो रहा है ओमेगा टी। ये क्या बोल रहा है कि आई जो है फाई एंगल कम ट्रैवल कर रहा है, दोनों के बीच में एंगल मेरा फाई होगा, दोनों के बीच का एंगल मेरा फाई होगा, मगर आई क्या था ओमेगा टी माइनस फाई एंगल ट्रैवल कर रहा है। मान के चलो कि ये मेरा आई है, ये मेरा आई है, तुम बोलोगे सर यहाँ पे फाई कौन सा एंगल है, यहाँ पे फाई कौन, भाई ये जो एंगल है ना, ये एंगल मेरा फाई है, ये एंगल मेरा फाई है, ये टोटल एंगल मुझे कितना मिला था ना ओमेगा टी मिला था, ओमेगा टी से ये फाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आएगा ओमेगा टी माइनस फाई। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, ये था ओमेगा टी, ये था मेरा फाई, तो ओमेगा टी माइनस फाई ये हो गया, आया समझ में ना, इसमें कोई दिक्कत है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, ना कोई दिक्कत हो रहा है इसमें, ये फेज एंगल डिफरेंस समझने में। यहाँ पे भी मेरा फेज एंगल फाई है, मगर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है कि ये जो सेकंड एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, यहाँ पे कोरेंट लीड द ईएमएफ, कोरेंट ज्यादा है, फाई एंगल ज्यादा है ईएमएफ से, सो हम बोल सकते हैं कोरेंट लीड द ईएमएफ बाय ए फेज एंगल ऑफ फाई, या फिर हम ये बोल सकते हैं ईएमएफ लैग द कोरेंट behind by a phase angle of phi, या EMF lag behind the current by a phase angle of phi। आया समझ में। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि करंट, ये करंट पीछे है फाई एंगल पीछे, करंट पीछे है फाई एंगल, तो करंट लैग्स बिहाइंड द EMF by a phase angle phi, या फिर बोल सकता हूं EMF leads the current by a phase angle phi। आया समझ में, आ रहे हैं ना। तो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो, आगे दिखते हैं कि हम सर्किट में जब रेजिस्टर आएगा या फिर कंडक्टर आएगा, कैपेसिटर आएगा या फिर इंडक्टर आएगा, तो वहां पे फेजर डायग्राम कैसे बनते हैं। फेजर डायग्राम क्या है भाई, एक ही डायग्राम में मुझे ईएमएफ और करंट को रिप्रेजेंट करना है, जिस डायग्राम में मैं रिप्रेजेंट कर सकूं करंट और ईएमएफ के बीच में फेज एंगल क्या हो रहा है वहां। और ये जो करंट और ईएमएफ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट हुआ है, एक्चुअल में वेक्टर नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टोरिकली वाह। तो चलो ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, हम डायग्राम ड्रॉ करके सारी चीज कर लो, नेक्स्ट को चलते हैं, डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन करें, क्या डिस्कशन करेंगे ना, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली। लिखो ऑल्टरनेटिव मतलब एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली। ऐसा समझ में कि नहीं, एसी सर्किट के पास सिर्फ रेजिस्टर है। देखो इधर डायग्राम कैसे होगा ना भाई, ये एक रेजिस्टर है और इसको हमने कनेक्ट किया है एसी सोर्स के लिए, जिसका ईएमएफ E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ये रेजिस्टर आर है, ये करंट मेरा आई चल रहा है। आया समझ में, हाँ कि नहीं। हमको क्या पता है, हमको पता है कि भाई आई इक्वल टू ई बाई आर, ई का वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो बाई आर, ई नॉट बाई आर हमको क्या पता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखो इधर मैंने ई सप्लाई किया था, इसके लिए जो करंट आ रहा है कहाँ पे, रेजिस्टेंस के लिए जो करंट मेरा आ रहा है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और मैंने क्या दिया था, मैंने ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी दिया था। भाई दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जीरो है, भाई यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या आ रहा है, जीरो है। If the circuit contains, if the AC circuit contains only a resistor, then the phase difference between the current and the EMF is 0 degree. That means both current and EMF are in same phase. तो इसका फेजर डायग्राम कैसे होगा ना, इधर मैं ओमेगा टी लिख रहा हूं, इधर मैंने ई लिखा, इधर मैंने आई लिखा। आया समझ में, अरे हाँ या ना। तो यहाँ पे EMF
और करंट दोनों सेम डायरेक्शन पे हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन पे हो जाएगा, आ रहे हाँ या ना, और दोनों के बीच का एंगल ओमेगा टी, दोनों के बीच का एंगल मतलब कहां से कितना एंगल ट्रैवल कर रहे हैं, ओमेगा टी एंगल ट्रैवल कर रहे हैं। दैट मींस बोथ करंट एंड द ईएमएफ आर इन सेम। ये इजी है, एक रेजिस्टर के लिए इजी है। यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए जो हम डिराइव करेंगे वो वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से बोर्ड पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, वह डेरिवेशन करेंगे। चलो इसको स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट करेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। क्या करेंगे, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। इसका मतलब सर्किट में इंडक्टर कैसा गया है ना, ऐसा एक इंडक्टर है और इसको हमने एसी सर्किट में ईएमएफ दिया हुआ गया हूं, E इक्वल टू क्या हुआ, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इंडक्टर का इंडक्टेंस L है और यहाँ पे करंट मेरा ऐसे I चल रहा है, करंट मेरा ऐसे I चल रहा है। आया समझ में कि नहीं? ओके। अब मुझे क्या पता है ना, अगर मैं इसको यहाँ पे केवीएल अप्लाई करूंगा, अप्लाइंग केवीएल, क्या मैं अप्लाई करूंगा, अप्लाइंग केवीएल, तो E माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। जैसे कि मैंने वहां पे कहां पे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर के केस में किया था, E माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। यहाँ पे ईएमएफ कितना डेवलप होगा, L इंटू डी आई बाई डी टी। तो ये मुझे क्या आ गया, E इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। E के जगह मैं लिख सकता हूँ E नॉट साइन ओमेगा टी, ये डी टी उधर मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर L डिवाइड हुआ और ये आ गया डी आई। दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले जाओ, डी आई यहाँ पे आएगा E नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन, डी आई का इंटीग्रेशन आई, E नॉट बाई एल बाहर आ गया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। आया समझ में कि नहीं? तो I इक्वल टू क्या आ गया ना, E नॉट बाई ओमेगा इंटू एल, E नॉट बाई ओमेगा इंटू एल, माइनस यहाँ पे आएगा कॉस ओमेगा टी का फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, साइन 90 माइनस थीटा। तो इसको मैं थोड़ा देखो इधर, ये ओमेगा कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, इसको मैं लिख रहा हूं एक्स सब्सक्रिप्ट एल। बताऊंगा एक्स सब्सक्रिप्ट एल क्या है। अच्छा, ये लिख सकता हूं मैं माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अरे हाँ या ना, मुझे पता है माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा। मुझे क्या पता है कि देखो इधर मैं कहां पे लिखूं, यहां पे लिख रहा हूं, यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं, I इक्वल टू ई नॉट बाई एक्सएल। ई नॉट बाई एक्सएल मतलब ये एक्सएल एक क्या है ना, एक रिएक्टेंस के तरह काम कर रहे हैं। मैं दिखाऊंगा तुमको। ये हो गया I इक्वल टू ई नॉट बाई एक्सएल में ये हो जाएगा I इक्वल टू आई नॉट। क्या हो जाएगा, I इक्वल टू आई नॉट। ये माइनस ऑफ साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 माइनस ऑफ ओमेगा टी। आया समझ में? तो I इक्वल टू क्या हो गया, आई नॉट साइन, ये माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, I इक्वल टू क्या हो गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हुआ। हमने ओमेगा टी फॉर्म में क्यों लाया, क्योंकि हमको ईएमएफ के साथ कंपेयर करना है और ईएमएफ ओमेगा टी में है, तो इसको ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 में लिखना है। आया समझ में? अब देखो छोटे छोटे चीज में लिख रहा हूं, क्या क्या मैंने यहाँ पे लिया है ना, एक्सएल एक लिया है, एक्सएल का वैल्यू ओमेगा इंटू एल है। ये क्या हुआ ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये क्या आया ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे हमारा डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस होता था, तो अगर एसी सर्किट में एक कैपेसिटर आएगा, सॉरी एक इंडक्टर आएगा, तो उसके लिए जो अपोजिशन आएगा उसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन केस ऑफ एसी सर्किट। अगर सर्किट में एक ही इंडक्टर होगा, एक ही सर्किट एलिमेंट और इंडक्टर होगा, देन द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन एन एसी सर्किट इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। समझ में आ रहा है? इंडक्टिव रिएक्टेंस के डेफिनेशंस लिख सकते हो तुम ये। सुनो ध्यान से, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन द सर्किट, इन द एसी सर्किट इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका फॉर्मूला होता है एक्सएल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। और हमने क्या किया, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस एक अपोजिशन की तरह लिया, तो ये मतलब कंपेयर हो सकता है, रेजिस्टेंस के साथ कंपेयर हो सकता है। तो वोल्टेज बाई रिएक्टेंस मतलब वोल्टेज बाई वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, वो भी करंट देगा। तो मैं लिख सकता हूं आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई एक्सएल।
आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई एक्सएल। ये कब आएगा ना, इंडक्टर के केस में आएगा, इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा इंटू एल। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। हम आगे क्या करेंगे ना, उनका फेजर डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पे छोटे छोटे ग्राफ भी करेंगे। पहले फेजर डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पे पहले इसको लिख लो। वाह, हमने क्या लिया था, हमने E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिया था, मिला क्या, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अरे हाँ या ना? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, EMF लीड द करेंट, EMF लीड द करेंट बाई ए फेज एंगल पाई बाई 2। कौन लीड करेगा, EMF लीड करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव में है, EMF लीड करेगा। या फिर हम इससे भी लिख सकते हैं, करेंट लैग्स बिहाइंड द EMF by a phase angle of पाई बाई 2। करेंट पीछे है पाई बाई 2, किससे साथ, EMF के साथ। और इसका डायग्राम कैसे होगा, देखो इधर ध्यान से दिखना, ये मेरा ओमेगा टी है, मान के चलो इधर मैं करेंट और EMF ले रहा हूं, तो जो मेरा EMF आएगा, पहले मैं EMF को यहाँ पे लिख लेता हूं, ये मेरा EMF हो गया, और ये कितना एंगल पे है, ओमेगा टी में। इन दोनों के बीच का फेज एंगल कितना है भाई, फेज एंगल मेरा पाई बाई 2 है। कौन पीछे है कौन आगे है ये बाद में हम चर्चा करेंगे, पहले देखो कौन कितना फेज एंगल है, पाई बाई 2। EMF से करेंट पीछे चल रहा है, पीछे मतलब इधर आएंगे, आगे मतलब इधर चलेंगे। अगर आगे जाता, करेंट आगे होता, तो मैं EMF से इस तरह लेता। अरे हाँ या ना, मैं तो इस तरह ही से एंगल मेजर कर रहा हूं ना, और ये मेरा पीछे है, पीछे मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा। तो इधर आने के लिए क्या मैं यहां पे करूंगा करेंट को, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल पाई बाई 2 हो सकता है। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना, आ रहे हाँ या ना? अब क्या हो रहा है, क्या अब क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, पाई बाई 2। करेंट और EMF के बीच का एंगल पाई बाई 2 है। करेंट कितना एंगल कर रहा है, करेंट एक्सिस के साथ कितना एंगल कर रहा है ना, ओमेगा टी, सॉरी पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी एंगल कर रहा है, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी एंगल कर रहा है। देखो इधर वही पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी एंगल ही तो कर रहा है ना। तुम बोलोगे सर ओमेगा टी माइनस, एक ही चीज है भाई, एंगल कितना कर रहा है, वही वाला ओमेगा टी, सॉरी पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, और करंट इसके पीछे चल रहा है, EMF से पीछे चल रहा है करंट, और इन दोनों के EMF और करंट के बीच का एंगल पाई। ये इंपॉर्टेंट है कि कितना एंगल इनके बीच में है। आया समझ में? अरे हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत हो रहा है, स्क्रीन को पॉज करके ये कर लो। ये जो फॉर्मूला है, इसका एक ग्राफ करेंगे, पर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन इधर आता है। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके ये फेजर डायग्राम कर दो। क्या दिया गया है ना, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल मुझे मिला, इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ इंटू एल, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ। मैं दोनों के बीच के ग्राफ बनाऊंगा, एक बनाऊंगा एक्सएल और एल के बीच में, एक्सएल और एल के बीच में। भाई देख, एक्सएल प्रोपोर्शनल टू एल है, एक्सएल मेरा प्रोपोर्शनल टू एल है, तो ये वाला स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ये वाला स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अरे हाँ, दूसरा मैं बनाऊंगा एक्सएल और एफ के बीच में, एक्सएल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। भाई देखिए इधर एक्सएल भी मेरा प्रोपोर्शनल टू एफ है, एक्सएल और एफ प्रोपोर्शनल है, तो इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, डायरेक्ट रिलेशन आएगा। अरे हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत आ रहा है, वाह ना, कोई दिक्कत यहाँ पे, वाह। चलो स्क्रीन, ये वाला एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एक्सएल एंड एफ, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एक्सएल एंड एल। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट दिखेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। वाह, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट क्या डिस्कशन करेंगे, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। अब एसी सर्किट कैपेसिटर में कैसे आएगा भाई, ये कैपेसिटर है और ये मेरा एसी सर्किट है, ये मेरा एसी सर्किट है। तो मैंने कितना दिया है, ई नॉट इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये कैपेसिटर सी है। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ, अब यहाँ पे अगर मैंने E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी मैंने पुट किया है, मुझे पता है I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अरे हाँ ना, डी क्यू बाई डी टी, Q मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे जो Q स्टोरेज होगा, Q इक्वल टू सी भी हमने पढ़ा था,
सी इंटू ई, क्यू डी क्यू बाई डी टी, क्यू इक्वल टू क्या होगा सी इंटू ई, डी बाई डी टी इंटू सी इंटू ई, सी बाहर आ जाएगा तो डी बाई डी टी ऑफ ई मेरा हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो सी इंटू ई नॉट क्या आएगा सी इंटू ई नॉट, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी आएगा। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ई नॉट बाई ये ओमेगा इंटू सी जो मल्टीप्लाई के हुआ है रख लेता हूं, कॉस ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूं साइन ओमेगा साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा तो कॉस थीटा है ना, साइन 90 प्लस लिख सकता हूं। आया समझ में कि नहीं आ रहे? हाँ या ना? ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ई नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी, ई नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी, ये ओमेगा सी न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में आऊंगा तो 1 बाई ओमेगा सी कर लूंगा। ये वाले को मैं लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। आया समझ में? तुम बोलोगे सर वहां पे आपने तो माइनस किया था, यहाँ पे क्यों प्लस किया? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक माइनस का साइन था, नेगेटिव साइन था, तो उसको मैंने नेगेटिव किया और फिर मैंने साइन माइनस ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा फॉर्मूला पुट किया। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं किया, अगर मैंने 90 माइनस थीटा कर लेता तो यहाँ पे फिर से अगर उसको ओमेगा टी आगे लिखने के फॉर्म में मैं लाता तो नेगेटिव साइन को मैं कुछ नहीं कर पाता। नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए भाई, कंपेयर हम डायरेक्ट इसी फॉर्म को करेंगे, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के साथ। वाह, और 1 बाई ओमेगा सी को मैं लिख रहा हूं एक्स सब्सक्रिप्ट सी। बोलूंगा एक्स सब्सक्रिप्ट सी क्या है? ये क्या हो गया साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ई नॉट बाई एक्स सी को मैं लिख रहा हूं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? आई इक्वल टू क्या आ गया ना, और आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। हमने यहाँ पे क्या लिखा भाई, ईएमएफ मैंने ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी दिया था, करंट मुझे मिला आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो कौन आगे है भाई? करंट आ गए। कितना आगे है भाई? मेरा पाई बाई 2 आगे लगे हैं। ऐसा समझ में? या हम दिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, इसके बाद छोटे छोटे चीज आप यहाँ पे दिख लो, छोटे छोटे चीज क्या होता है सुनो ध्यान से। यहाँ पे मैंने एक्सी लिया है, ये एक्ससी इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी जो है क्या है, इसको हम बोल रहे हैं कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। क्या बोल रहे हैं हम? कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। आया समझ में कि नहीं? ये कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस क्या है कि अगर कैपेसिटर सर्किट में एक ही एसी सर्किट, इफ द एसी सर्किट कंटेन्स ओनली द कैपेसिटर, अगर एसी सर्किट में एक ही कैपेसिटर है तो उसके लिए जो अपोजिशन आता है, उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। जैसे कि डीसी सर्किट में जो अपोजिशन आता है एक रेजिस्टर के लिए आता है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इंडक्टर एसी सर्किट में होता है, उसके लिए जो अपोजिशन आता है उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। सिर्फ उस तरह इफ द एसी सर्किट कंटेन्स ओनली ए कैपेसिटर and the opposition offered by the capacitor in an AC circuit is known as capacitative reactance। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ? If the AC circuit contains only a capacitor, then the opposition offered by the capacitor in an AC circuit is known as what? Capacitative reactance। अगर ये रिएक्टेंस हुआ तो E नॉट बाई एक्सी क्या देगा मुझे? करंट देगा। E नॉट बाई एक्सी मुझे क्या देगा? करंट देगा, I नॉट। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, ये आता है क्वेश्चन एग्जाम पे कि डिराइव द फेज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ईएमएफ इन केस ऑफ कैपेसिटेटिव सर्किट, मतलब एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। चलो ये कर लो। हमने दिया था E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, कैपेसिटर के लिए हमको मिला I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे current leads the EMF by a phase angle of pi by 2। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसीलिए है भाई, तुमको याद रखना पड़ेगा कि कौन किसको लीड कर रहा है। कैपेसिटर में करंट लीड करेगा ईएमएफ को, इंडक्टर केस में ईएमएफ लीड करेगा करंट को। वाह, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं EMF lags the current by a phase angle
ऑफ पाई बाई 2 बाई ए फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। आया समझ में कि नहीं? अब इसका फेजर डायग्राम देखो कैसे ड्रॉ होता है। ये मेरा ओमेगा टी है, मान लो कि ये मेरा ईएमएफ और ये मेरा करंट है। अब मैं क्या करूंगा, पहले ईएमएफ को लूंगा, पहले मैं क्या लूंगा, ईएमएफ को लूंगा। ये मेरा ई है, तो ये मेरा क्या हुआ, ई नॉट, ये मेरा हुआ ओमेगा टी। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। अगर ये मेरा ईएमएफ हुआ, अगर ये मेरा ईएमएफ हुआ, क्या मैं बोल रहा हूं कि करंट लीड द फेज ईएमएफ बाय ए फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। मतलब करंट आगे है ईएमएफ से, तो करंट आगे है मतलब हम इसको इधर ही चलेंगे। कैसे चलेंगे? इधर ही चलेंगे। लैग कर रहा था तो इधर चल रहे थे, अब लीड कर रहा है तो इधर चलेंगे। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना। तो ये मेरा क्या हुआ, आई नॉट हो गया, ये मेरा आई नॉट, ये मेरा आई। यहाँ पे जो एंगल आएगा ये मेरा हो जाएगा पाई बाई 2, यहाँ पे जो एंगल आएगा ये मेरा हो जाएगा पाई बाई 2। और ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा ना, टोटल एंगल मेरा है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, जो कि मेरा यहाँ पे आया है। दोनों के बीच का एंगल मेरा पाई बाई 2 है, और दोनों के बीच का एंगल पाई बाई 2 है, और करंट लीड कर रहा है। और ईएमएफ से टोटल ओमेगा टी से कितना एंगल बना रहा है करंट, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। आया समझ में ना? इसमें कोई दिक्कत हुआ? हाँ, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। ये तो रिलेशन, इन रिलेशंस को देखो, यहां से ग्राफ बनाएंगे। एक्स सी इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एफ सी। हम एक ग्राफ बनाएंगे, हम एक ग्राफ बनाएंगे एक्स सी और सी के बीच में। ये मेरा एक्स सी हुआ, ये मेरा कैपेसिटेंस हुआ। और एक ग्राफ बनाएंगे फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस के बीच में। एक्ससी मेरा क्या है, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। भाई दोनों पे दिखो, दोनों पे दिखो, हमने ये ऑब्जर्व किया कि एक्ससी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई सी, इनवर्स रिलेशन आ रहा है। इनवर्स रिलेशन आएगा मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मेरा ग्राफ क्या ऐसे आएगा, अरे हाँ या ना, कर्व होके आएगा। एक्ससी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एफ, मतलब एक्ससी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी अप्लाइड, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स। तो ये वाला मेरा ऐसे आएगा। अरे हाँ या ना, ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है। ये जैसे ग्राफ आएगा वो भी इसी तरह का ग्राफ आएगा, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ है। वाह, ना कोई दिक्कत हो रहा है इसमें, बोलो आया समझ में? हाँ ना, इसमें कोई दिक्कत है? तो ये था आज के क्लास के लिए। अगर आज के क्लास में कोई कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो, मैं कोशिश करूंगा और एक बार समझाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया चीज के साथ। वाह, थैंक यू।